अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और अगर आप समझते हैं कि आप बीमार नहीं हैं और आपको फिर सेहत का ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है क्योंकि आप तो बीमार नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी सेहत का, अपनी जिसामत का, अपने फ़ैट का और अपने वेट का सबसे अहम ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सेहत पे तभी तवज्जो दें जब आप बीमार पड़ें। इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और वेस्ट में यानी मगरिबी दुनिया में या अमेरिका में, कनाडा में, यूके में और अब तो जो जापान और चाइना भी है वहाँ पर भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, इवन रशिया में भी, कि लोगों के अपने पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनके साथ वो कंसल्टेंसी लेते हैं और वो उनके बिल्कुल एक ऐसे समझें कि जिस तरीके से आपके जिम का पर्सनल ट्रेनर होता है, अगर आपकी अदालतों में केस चल रहे हो तो आपके एक पर्सनल लॉयर होता है। इसी तरीके से आप अगर अपनी एक सेहत अफजा ज़िंदगी चाहते हैं और रोज़मर्रा के मामूलात में आप तरोताज़गी चाहते हैं और अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करता है। हमारे साथ पाकिस्तान का आज एक ऐसा नाम मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बज़ाहिर हैं तो शुमार इनका यूथ में यंग है, लेकिन इसके बावजूद इनका बड़ा वसी तजुर्बा है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट। और यंग लगने की एक बड़ी वजह यह भी है कि खुद भी अपना बड़ा ख्याल रखते हैं। डॉक्टर सुहेब खान आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? क्या तबीयत है? उमर भाई आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। पूरे पाकिस्तान में आपके चर्चे हो रहे हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फिर पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मॉर्निंग शोज़, टीवी शोज़, हर जगह लोग आपको देख रहे हैं। ख़वातीन जो हैं वो आपकी फ़ैन होती जा रही हैं क्योंकि लोगों के वेट लूज़ में सबसे अहम किरदार आपका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम तो एक मामूली से बंदे हैं या न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन कह सकते हैं, लेकिन ये है कि लोगों की दुआएं हैं साथ में, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि वेट का इशू आजकल हर किसी के साथ हो रहा है और इसके साथ मसले भी क्या ज़्यादा होते हैं। हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं इसके पीछे बेस्ट जो रीज़न होती है वेट ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों के वेट कम हो जाते हैं, उनकी ओबेसिटी कम हो जाती है, तो उनके साथ जो इन टच मसले होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से लोगों की दुआएं मिलते हैं। तो बस एक काम कर रहे हैं, सबका समझ के कर रहे हैं कि ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके उससे। अच्छा, अब ये बताएं कि इस वक्त थोड़े से हम पहले ना फैक्ट्स पे बात कर लें जी कि इधर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मज़ीद बढ़ती जा रही है। एक तो फास्ट फूड और इतना ज़्यादा आम हो गया है कि एक तो डाइट की कोई टाइमिंग नहीं है। नहीं, लोगों को रात में मिडनाइट में भूख लगी तो पिज़्ज़ा मंगवा के खा लेते हैं और बाहर का खाना इतना एक कल्चर बन गया है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी शहर हो। तो इसकी वजह से ही वेट ज़्यादा बढ़ रहा है या और भी कुछ वजूहात है? देखिए उमर भाई, जो मेन रीज़न है अभी आपको मैं समझा दूंगा, क्योंकि आजकल हम लोगों को देख रहे हैं वो तो खाने पीने के वजह से जो है ना, लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। इश्यूज दोनों के साथ हो रहे हैं। अच्छा, तो मेन जो रीज़न इसके पीछे है वो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हुआ है। जिस तरह आपने अभी डिस्कस किया कि हमारी टाइमिंग सही नहीं है। सही। सुबह के नाश्ते के लिए जो मौजून टाइम होता है जिसमें हमारे हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, हम उस वक्त सो रहे होते हैं। तो हम उस वक्त जब नाश्ता नहीं करते, उसके बाद वाले टाइमिंग में करते हैं, तो हमारा हार्मोन ही काम नहीं करता। इस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमारे साथ ये वाला इशू भी हो जाता है कि हम देखा भी है लोगों को हमने बाज़ औकात कहते हुए कि हम तो कुछ खाते भी नहीं है फिर भी हमारा वज़न बढ़ रहा है। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इतना खाता पीता रहता हूँ लेकिन मेरा तो कभी लग ही नहीं रहा है। तो ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और इसकी बैक में जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमने अपने टाइमिंग और हम अपने खाने पीने को एक गलत साइड पे लेके गए हैं। अगर सिर्फ हम अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को, अपने जो हमारा डेली का रूटीन होता है उसको हम फितरत की तरफ ले गए हैं, जैसे कि सुबह का नमाज हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद सुबह हमने नाश्ता किया, उसके बाद जो है ना हमने अपने काम वाम पे निकले, फिर हमने दोपहर में जो लंच का मौजून टाइम है, जो आइडियल टाइमिंग है, उसमें लंच किया। बाज़ औक़ात में देखता हूँ जो ऑफिस वर्क वाले मेरे क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है ना लंच में कुछ खाते नहीं है, सुबह का हल्का फुल्का कर लिया पूरा दिन, फिर काम में लगे, फिर रात को जब जाते तो खूब खाते हैं। तो इससे मसले होंगे। फिर अगर हम फितरत की तरफ आए, सुबह का हम हैवी ले, कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे दिन का स्टार्ट है, एनर्जी बेस्ड चीज़ें हमें चाहिए होती है, तो उस वक्त हम ले सकते हैं। सही। मतलब कुछ भी हम नाश्ता कर सकते हैं जो भी अच्छा। बड़ा मसला ये भी तो है कि लोगों की नींद ही नहीं पूरी होती तो उन्हें भूख ही नहीं लगती सुबह। अगर उठ भी जाए, अव्वल तो लोग उठते नहीं है जिस टाइमिंग पे आप कह रहे हैं।
असल में उमर भाई अगर हम लोग अपने रूटीन में आ जाएंगे ना तो नींद भी हमारी पूरी होगी। जैसे कि अगर ब्रेकफास्ट हमने समझ लो फजर के बाद किया, फिर लंच किया और रात को डिनर हमने अपनी टाइमिंग पे किया, समझ लो 8-9 बजे के टाइम किया, तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। समझ लो कि हमने फ़ौरन रात का खाना खाया तो हमने वॉक वगैरह पे भी नहीं जाना है, आधा 1 घंटा बाद हमने वॉक की तरफ जाना है। उसके बाद समझ लो 11-12 बजे ये एंड टाइम होना चाहिए। इस पे हमने लाजिम कोशिश करनी है कि हम अपने बेड पे जाएं, सही। क्योंकि जो हमारा वो एक रिक्वायर्ड जो मोबाइल साथ लेके ना जाए, मोबाइल साथ ना कि बेड में चले भी गए मोबाइल आते हैं, 2-3 घंटे तो वो लेट के मोबाइल ही बंदा यूज़ कर रहा होता है। इशू सारी इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग रात को जब बेड पे जाते हैं हम इस चीज़ में लग जाते हैं। वहाँ पे हमें होती है, हमें मतलब पूरा दिन हम लोग जो है ना बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ होते हैं, हमें ज़रूरत होती है आराम की, सुकून की, लेकिन उस टाइम हम अपने आप को डिस्टर्ब रखते हैं। फिर रात की हमारी नींद भी ख़राब हो जाती है उस वजह से। फिर सुबह जो है ना समझ लो हम जिस टाइम पर उठते हैं तो नाश्ते वाली टाइमिंग को भी हम उसमें स्किप कर देते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम बैलेंस तरीके से लेके आए तो कोई भी इशू नहीं होगा। और जो जितना आपने अभी बताया कि डेवलप जो कंट्री है वो इन चीज़ों को बड़ा फोकस कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में लोगों की कॉन्सेप्ट ये है कि डाइट से लोग डर रहे हैं कि मैंने तो बस समझ लो फिर खाना ही छोड़ना है, मैंने तो गोश्त छोड़ना है, मैंने मीठा छोड़ना है। तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उस पर मना हमने किसी भी चीज़ से नहीं है। बस ये है कि हम इसको रूटीन में लेके आएँ और इसको बैलेंस तरीके से लेके आएँ। उम्र की क्या रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना खाना पीना करे। और फिर हमारा मेनू ऐसा होना चाहिए, एक नॉर्मल हमारे पाकिस्तानी जितने भी घर होते हैं कि उसमें हम मेनू ऐसा रखें कि हमें हर एक न्यूट्रिएंट मिले। सुबह से लेकर रात तक घर में जो खाना बन रहा है उसमें हमारे पास सब्ज़ी भी हो, फ्रूट भी हो, उसमें गोश्त भी हो, उसमें दालें भी हो, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हो। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जब हमें मिलेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का मसला ना तो उस टाइम होगा और ना आने वाले वक्तों में होगा, ना फिर हमें किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी। अगर हम सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल की तरफ चले जाएंगे, बॉडी के जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो इससे पूरे हो जाते हैं। तो हमने इन चीज़ों को बैलेंस करना है तो हमारे सारे मसले इंशाल्लाह हल होंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि लोग जो वेट बढ़ा चुके हैं अपना, अब वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन बातों को सुनने के बाद, लेकिन आप स्टार्ट कैसे लेते हैं, किस तरीके से इनिशिएट लोगों को करना चाहिए? आप एक न्यूट्रिशनिस्ट एक डाइट प्लान देता होगा और सारी चीज़ें, कुछ आप हमारे प्रोग्राम में शेयर कर सकें? बिल्कुल उमर भाई, मैं व्यूअर्स के लिए ज़रूर ये बात शेयर करूँगा, क्योंकि वेट जिनका गेन हुआ है वो भी एक दिन में नहीं हुआ है, उसके पीछे भी बड़ी वो उनकी लाइफ टाइम की वो होगी, गलतियाँ होगी उसमें। तो अब इसको अगर कम करना है तो इसके लिए भी आपने मतलब जो भी जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है तो एकदम से आपने जो है ना अपने रूटीन से हट के नहीं जाना है, फिर आपके साथ और मसले पैदा हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ों को देखना है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो है ना शुरू में अगर कोई वेट लॉस का शौकीन है, उनका वज़न बढ़ा है, तो वो अभी मतलब सबसे पहले फोकस अपने रूटीन पे करे। ठीक है, अपने टाइम टेबल को सेट करे, मतलब खाने पीने को छोड़े, सबसे पहले अपने टाइम टेबल को सेट करे। क्योंकि मुझे पता है जिसका भी वेट गेन हुआ है उसके पीछे उनकी रात की नींद नहीं होगी, वो सुबह रात भर जागता होगा, सुबह के टाइम में सोता होगा, वो वाली रूटीन अपनी वो ख़त्म कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि खाने पीने में वो सिर्फ पोर्शन कंट्रोल वाली डाइट की तरफ आए। हमारी ज़बान में हम उसको पोर्शन कंट्रोल कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में समझ लो आजकल एक बेस्ट डाइट आप कह सकते हैं। थोड़ा सा डिफाइन कर क्या सादे अल्फाजों में अगर हम इनको समझे तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सही, उन्होंने यही अल्फाज कहे थे कि भाई आपने पेट भर के नहीं खाना है, एक हिस्सा छोड़ के खाना है। और आज हमारी मेडिकल रिसर्च उस चीज़ पे आके रुक रही है कि हाँ भाई कि डाइट में तो बेस्ट यही चीज़ है कि एक हिस्सा छोड़ के आपका एक पोर्शन कंट्रोल करे। और जिस चीज़ का भी हो, अल्लाह ने जितने भी चीज़ें पैदा की है, सुबह हमारे नाश्ते में भाई अंडा आ रहा है, पराठा आ रहा है, चाय आ रहा है, सब लो, लेकिन एक हिस्सा छोड़ के आप खाएं। अब एक हिस्सा छोड़ के हम खाएंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि ये हम अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। सही, जो हमारे जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बॉडी में जा रहा है
जी। किसी काम का है भी नहीं। काम का नहीं है, वो ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा। और एक नॉर्मल शहरी को हम ये भी नहीं समझा सकते हैं कि आपकी जो है ना सुबह की नाश्ते में इतने कैलोरीज आपने लेने हैं। अब वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने अगर अंडा इतने वाले साइज़ का लिया तो ये तो मेरे इतने कैलोरीज हो जाएंगे, तो वो उल्टा उनको कंफ्यूजन की तरफ लेके जाएगा। तो आसान हल एक आम इंसान के लिए ये इसका कि आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करें। पोर्शन जब हमारी कंट्रोल होती है, समझ ले कि अब हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और ऐसे पोजीशन में हम हो जाए कि अब दिल कर रहा है थोड़ा सा और ले लूँ, उस जगह पे आप स्टॉप करें। अच्छा, उस जगह पे आपने स्टॉप किया तो समझ लो अगर सुबह के नाश्ते में आपकी 200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, डॉक्टर साहब वो आपने ले ली। 4 पराठे खाने वाले लोग हैं, वो अगर कर भी लें पोर्शन पे आप ही जाए, 1 छोड़ देंगे 2 छोड़ देंगे, तब भी ज्यादती नहीं होगी लोगों की खाने। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना, या उन्हें स्टेप बाय स्टेप कम करना है। स्टेप बाय स्टेप। एक बड़ी आम फहम सी जुबान में कहा जाता है, मैदे का मुंह खुल गया, यानी स्टमक जो है ना ऐसा हो गया, मुंह खोल के अंदर बैठा हुआ है कि मुझे डालते रहो खिलाते रहो। इसका कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि आजकल वो लोग जो कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता हैं, जिसका काम बैठे रहने का है, एक तो वो इतना ज़्यादा हजम भी नहीं होता, दूसरा ही उन्हें बैठे बैठे भूख लग रही होती है। जी। फिर दूसरा मसला ये आ गया, ऑनलाइन ऐप्स पे हमें इतने ज़्यादा, मैं नाम भी ले लेता हूँ, फूड पांडा बड़ी मशहूर है, तो कुछ नहीं तो लोग फालतू बैठे हुए हैं, या अगर डिस्कस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे उसका ऐड आ जाएगा, तो देख के उनका दिल चाहता है। तो क्या किया जाए इससे? उमर भाई, मैदे का मुंह जो खुल जाता है ना, तो उसके लिए मैं फिर एक हमारे न्यूट्रिशन के हवाले से एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि हम कहते हैं कि आप अपनी फाइबर इंटेक ज़्यादा करें। क्योंकि जो इंसान आप कह रहे हैं कि 4-5 पराठे खाने वाला बंदा होता है, अब मेरे जो क्लाइंट होते हैं तो मैं सबसे पहले वो मुझे अपनी बता देते हैं कि हम इतना खाते हैं, क्या करेंगे, हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। मैंने कहा फिक्र नहीं करनी है, अगर आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा तो आपकी ये जो भूख है, जो आपका सैटिस्फैक्शन लेवल है, ये कंट्रोल हो जाएगा। तो फाइबर इंटेक हमने ज़्यादा करना है। सी ग़िज़ाएँ हैं फाइबर इंटेक, तो हम अगर अपना आपे पे आ जाए क्या करें? नहीं, अगर शुरू हम दिन का समझ लो एक दलिया के बॉल से ले ले, एक छोटी सी बॉल दलिया का हम लोग खाएँ, जौ का दलिया, तो उसमें जो है ना काफ़ी मिकदार में हमारे पास वो अवेलेबल। क्या ज़बरदस्त आपने बात की है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसमें बड़ी ताकत होती है। बड़ी ताकत भी है, और समझ लो कि एक हज़ारों बीमारियों का हल भी है इसमें। और इसको समझ लो इसमें शहद और ये चीज़ें अगर बंदा ऐड करे, ड्राई फ्रूट, शहद, दूध और जौ, तो इससे एक अरबिक रेसिपी बनती है तलवीना। तो तलवीना वो तो सुन्नत भी है। अब अगर उस गरज से हम करें कि भाई ये हमें एक सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं तो सवाब मिल रहा है, और दूसरे जो हमारे जितने भी हमारे साथ मसले हो रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो भी उसमें हल हो रहे हैं। तो उस चीज़ का अगर हमने स्टार्ट लिया तो ताकत का तो वो ख़जाना ही है, लेकिन जो वो साथ में फ़ायदा हमें करेगा वो हमारी भूख को ख़त्म कर देता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब आपसे वैसे तो इतने सारे आपके प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जी, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस भी हैं जी, लेकिन अब लोग तो एक प्रॉपर चाहते हैं ना, उन्हें एक प्रोग्राम में तो पूरी चीज़ नहीं मिल जाएगी, वक्तन फ़वक्तन नए नए इशूज़ आ रहे होते हैं, क्यूरीज होती हैं। कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं लोग, किस तरह आप उनको गाइड कर सकते हैं? बस उमर भाई, हमारा तो पूरा सिस्टम चल रहा है। क्लिनिक तो हमारे फ़िज़िकल इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, लेकिन जो लोग हमें कंसल्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारे एक्सेस में नहीं है या हमसे दूर है, बाहर मुल्कों में है या हमारे दूसरे शहरों में है, तो वो हमें ऑनलाइन हमारे पेजेस पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इजीली मैं या मेरी टीम उनको उसी टाइम उसकी जो भी क्वायरीज़ होगी, जो भी उनकी ज़रूरियात होगी, वो उधर ही पूरी हो जाएंगी, घर बैठे इंशाल्लाह उसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, हेल्थ सॉल्यूशंस भी एक फैसिलिटी ये देता है, तो अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें तो हम आपके नंबर्स और आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल उमर भाई, आप शेयर कर सकते हैं। किसी को फ़ायदा हो इस प्लेटफॉर्म से तो बड़ी खुशी वाली बात होगी, और ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी, तो आप इस पे कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई वो हो, हेल्थ रिलेटेड मसला हो और ओबेसिटी का मसला हो, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान को ये मसला है क्योंकि हर घर में ये इशू हो रहा है, तो वो हमारे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, और हम उनको घर बैठे उनका सलूशन बताएंगे इंशाल्लाह बड़ी आसान तरीके से। पर्सनल भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि आप खुद जिम भी करते हैं या सिर्फ अपने डाइट प्लान से आपने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, या और भी कुछ आपने अद्वियात भी ले रहे हैं, या अगर अद्वियात नहीं ले रहे तो क्या ऐसी कोई प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम पब्लिक को बता सकते हैं? बस उमर भाई, हमें समझ लो कि अंदर के कैल का पता है कि क्या है,
मसला सारा ये माइंड का गेम है। हम लोग जो है ना, जब हम पानी को भी देखते हैं ना और हम कहते हैं कि ये हमें नुकसान करेगा या ये हमें मोटा करेगा, तो वही पानी आपके साथ वही करेगा। माइंड का गेम होता है। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखें कि भाई हम सुबह दोपहर शाम का खा रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल खाना पीना है, ये हमारी ज़रूरत है, हम जो काम वो काज कर रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरी है इस चीज़ को लेना, तो वो अभी कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब इतने कॉन्शियस होंगे कि भाई ये चीज़ अगर मैंने ले ली तो मेरे साथ तो ये होगा, तो वाकई में वो हो जाता है। और बाकी पर्सनल वो चीज़ आपने बताई है, तो मैं अपनी डाइट का, अगर आप उमर भाई देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की हर नेमत खाता हूँ। बस हल ये सिर्फ बार बार मैंने इस पे फोकस करवाया लोगों का। हर प्लेट तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लेते हो। नहीं, जंक फूड भी कभी कभी लेता हूँ, बड़े चुपके लेता हूँ, क्योंकि पिछले शो में भी मैंने डिस्कस किया था कि इस किस्म की जगहों पे जब मैं जाता हूँ तो बड़ा छुप के जाता हूँ मैं। सही। हफ्ते में कभी कभार बंदा ले भी ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो है ना चीज़ों को एक्सेस में ना ले, सही लिमिट में ले। बैलेंस, ये बैलेंस वर्ड जो है ना, ये ज़िंदगी में लेके आए, फिर कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक होंगे। और ये सिर्फ अभी नहीं, इन फ्यूचर भी हमारे लिए कोई मसले नहीं होंगे। तेज़ी से किसी ने अपना वेट लूज़ करना हो, जैसे अक्सर लोगों का ऐसा आ जाता है, किसी की बाहर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग है, किसी का एकदम जॉब अपॉइंटमेंट हो गया, वो चाह रहे हैं यार ये इतनी बड़ी पेट आगे लेके नहीं जाऊंगा मैं, या किसी का शादी वाला मसला होता है तो लड़के लड़कियां चाहते हैं स्मार्ट हो जाए। तो ऐसी सूरत में कोई अद्वियात हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कुछ होम्यो चीज़ है, या उन्हें डाइट मतलब टाइम टेकिंग चीज़ के अलावा कुछ है इसमें? बिल्कुल उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 23,000 से ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं वेट के जितने मसले हैं उनके साथ। और इसमें इस किस्म के काफ़ी लोग आते हैं, स्पेशली फीमेल आती है, शादियाँ होती है या घर पे किसी को फंक्शन होती है, तो उसके लिए उनको वेट कम करना होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि आप जो है ना एक हेल्दी तरीके से चीज़ करें। सही। वेट भी कम करें तो हेल्दी तरीके से करें, ये ना हो कि आप किसी गलत तरीके की तरफ चले जाए। तो उसके लिए हल है, फिर उसके लिए हल ये, मैं जितने भी वीवर्स हैं उनको मैं समझ लो मेरी कुछ मैजिकल रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं, लेकिन वो वाले रेमेडीज़ नहीं है जो कि मैं वो हकीम वाले टोटके मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आपने ये पुरानी चीज़ लेनी है, ये आपको ये करेगा, इतना आपने एक चम्मच लेना है। ये रिसर्च प्रोडक्ट है मेरे, जिस पे मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के लोगों का डेटा उस पर मेरे साथ है। तो वो चीज़ें जो हर्ब्स है वो अगर आप लेंगे, इस तरह की आपके शो में मैं एक रेमेडी है, वेट रिलेटेड रेमेडी है, वो मैं लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। अगर किसी को बहुत जल्द ही रिज़ल्ट चाहिए, और ये रिज़ल्ट्स क्यों मिलेंगे, ये रेमेडी क्या करेगी, ये सिर्फ आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगी। ये दो चीज़ें आपकी ठीक होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाएगा। और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब महीने में आपको 8-10 किलो की रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। साथ में जो है ना सिर्फ रेमेडी का भी काम नहीं है, मतलब जो नॉर्मल खाना पीना आप कर रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करें। पहले एक रोटी ले रहे थे उसको आधा पौना कर दे आप, सही। साथ में ये रेमेडी आप ले। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो आप 1 पाव अलसी का, आधा पाव ज़ीरा का, आधा पाव अदरक का और आधा पाव इसबगोल का, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। इसको ग्राइंड करना है, इसका पाउडर बनवाना है, मिक्स करके आपने इसको यूज़ करना है सुबह दोपहर शाम। और ये नहार मुँह आपने लेना है, 1-1 टीस्पून लेना है और 1 गिलास पानी ऊपर पीना है। तो ये जो मैंने आपको बताया है रिजल्ट्स, इंशाल्लाह ये अल्लाह आपको ज़रूर इसमें देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया एंड आई एम रियली थैंकफुल। तो नाजरीन, आज हमने डॉक्टर सुहेब के साथ जो गुफ्तगू की और इनकी कराची आमद का बड़ा अहम फ़ायदा उठाया, तो उससे यकीनी तौर पे आपको भी फ़ायदा होगा। और हेल्थ सॉल्यूशंस के नाजरीन भी अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो चाहे हेल्थ सॉल्यूशंस का प्लेटफॉर्म हो या फिर डॉक्टर सुहेब की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए करेंगे तो यकीनी तौर पे हम आपके इस राब्ते को मज़ीद आसान बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।